हम लोग शव हैं, शिव नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शव में ई का ईश्वर नहीं जुड़ा है, और जैसे ही हम सभी शव में ई का ईश्वर जुड़ेगा, वैसे ही हम सब शिव होंगे। इसलिए क्या करना है? इसलिए क्या करना है कि इस शव को शिव बनाना है। कैसे बनाना है? ईश्वरीय विधान को फॉलो करना। ईश्वर का विधान क्या है? तुम मेरे पुत्र हो, ये समस्त सृष्टि का समस्त सुख तुम्हारे लिए है। इस समस्त सृष्टि का समस्त सुख तुम्हारे लिए है, बस तुम अपने सोचने के तरीके को सही करो। और तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम बीमार हो। तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम निर्धन हो। तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में कलह है। तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम्हारी संतति से तालमेल नहीं बन रहा है। तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम अपनी बहनों से लड़ रहे हो। तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम्हारे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में रोज बवाल हो रहा है, रोज समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि तुम्हारे सोचने का तरीका सही नहीं है। इस सृष्टि में बताइए, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है कि हमने आज अनाज डाला और कल सुबह फसल तैयार हो जाए? है कोई ऐसी व्यवस्था? नहीं है। किसान मिट्टी के अंदर गेहूं को फेंक देता है। उसका साहस देखिए, एक किसान का साहस देखिए कि वो मिट्टी के अंदर गेहूं को फेंक देता है और फेंक कर उसे वहीं सड़ने के लिए छोड़ देता है। और जब वह गेहूं का दाना उस मिट्टी के अंदर गल जाता है, सड़ जाता है, तब उसमें से एक अंकुर निकलता है, और वह उस अंकुर को जब पोषित करता है तो वह एक दाना 1000 दाना बनकर उसको। हमारे अंदर तीनों चीजें नहीं है। ना तो हम अपने धन को ईश्वर की व्यवस्था पर छोड़ने को तैयार हैं, और ना ही हम उस अपने धन को ईश्वर की व्यवस्था पे गलता हुआ देखने का साहस रखते हैं, और ना ही हम उस ईश्वर के द्वारा जो अंकुरित धन है उसको पोषित करने की वृत्ति रखते हैं। तो हम धनाढ्य कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में धनाढ्य होने को महत्व नहीं दिया गया। क्या कहा गया? वसुंधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व आपका परिवार है। और जब विश्व हमारा परिवार है तो हमारी प्रतिस्पर्धा किससे होगी? भाई बताइए, पूरा विश्व परिवार है तो हमारी प्रतिस्पर्धा किससे होगी? किसी से नहीं होगी। और जब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो आडंबर में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। 4 करोड़ की मर्सिडीज खरीदने वाले से बड़ा मूर्ख कौन है अगर वैगनआर में उसका काम चल रहा है? बाकी भैया पैसा बचा करके मर्सिडीज के शेयर खरीद, वो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। आज तुमने 4 करोड़ की मर्सिडीज खरीदी है, 4 साल बाद वह मर्सिडीज 1 करोड़ की रह जाएगी। लेकिन अगर आपने आज 4 करोड़ के मर्सिडीज के शेयर ले रखे हैं तो वह 4 साल बाद 20 करोड़ को। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप यही तो मैं कह रहा हूं कि मत खरीदिए। यही मैं कह रहा हूं। सीरीज के शेयर नहीं बढ़े, किसने कहा? वो नहीं, सुनिए, नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। आपका कहना है अगर लोग मर्सिडीज नहीं खरीदेंगे तो मर्सिडीज के शेयर कैसे बढ़ेंगे? दुनिया में बहुत से पागल हैं मर्सिडीज खरीदने वाले। आप मत बनिए पागल। उनको बनने दीजिए, उनको बढ़ाने दीजिए। आप अंकल, जब आवश्यकता से अधिक भोजन बीमारी का कारण बन सकता है तो आवश्यकता से अधिक धन भी तो। आवश्यकता से अधिक धन भी तो। देखिए, मैंने धन के विषय में 2 अवधारणाओं को अगर सुधार लीजिए तो हर आदमी अभी अभी यहीं बैठे बैठे अरबपति हो जाए। पहली चीज ये समझ लीजिए कि हर चीज की एक ऊर्जा है। ये कैमरा है, इसकी एक अपनी ऊर्जा है। आदमी वैसे बैठा रहेगा और जैसे ही उसकी तब कैमरा आता है वैसे ऐसे बैठ जाएगा, बाल आल ठीक करने लगेगा। तो ये क्या है? कैमरे की ऊर्जा है। इसी तरह आदमी
बोला और भी ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। हर चीज की एक अपनी ऊर्जा है। आप और हम एक्टर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इस कैमरे की ऊर्जा को बर्दाश्त करने की मादा आपके हमारे अंदर नहीं है। जैसे ही कैमरा हमारी आपकी तरफ होता है वैसे हम तुरंत अलर्ट मोड में चले जाते हैं, सहज नहीं रह पाते। लेकिन जो बड़े कलाकार होते हैं जैसे भाई साहब हैं, ये लोग इस कैमरे की ऊर्जा को बर्दाश्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए कैमरा जब इनकी तरफ होता है उसके बाद भी ये सहज बने रहते। उसी तरह ईश्वर जब आपको धन दे तो आप सहज बने रहिए। आदमी धन पा करके जो अलर्ट मोड में चला जाता है